बढ़ते प्रदूषण और कोरोना संक्रमण के कनेक्शन को समझने के लिए हमने एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से विस्तार से बातचीत की है। ये इंटरव्यू देखना और समझना देश के हर परिवार के लिए जरूरी है। हमारे साथ एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा सीधा से सवाल रणदीप जी आपसे यही है, स्थिति लगातार खराब हो रही है। राजधानी दिल्ली की जो खबरें आ रही हैं, प्रदूषण का स्तर खराब होता हुआ, ऐसे में कोरोना क्या वास्तव में उसका खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और लोगों को बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है मौजूदा स्थिति में? बिल्कुल। तो पहले मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कहूंगा कि अगर बिना कोरोना के भी पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा जो बढ़ गया है, उसके कारण लोगों को, स्पेशली जिनको सांस की तकलीफ रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, उनको इन बीमारियों का ज्यादा सीवियर होना या इसका अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम कोरोना की बात करें तो डेटा जो है, चाहे हम चाइना की बात करें, इटली की बात करें या यूएस की बात करें, वहां से डेटा साफ ये दिखाता है कि अगर आपके क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा है तो कोविड अगर वहां पे हो तो वो ज्यादा सीवियर हो सकता है। कोविड जो है वो ज्यादा फेफड़े में असर कर सकता है, क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़ों पे अटैक करता है और कोविड भी फेफड़ों पे अटैक करता है। इसलिए इस टाइम पे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, लोग घूम भी रहे हैं, मिलजुल भी रहे हैं, साथ में पोल्यूशन लेवल भी ज्यादा है। तो ऐसे स्थिति में हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस, सीवियर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपने एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा किया है। मौजूदा जिस तरह के हालात राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बने हुए हैं, क्योंकि इस समय भी प्रदूषण का स्तर का खतरनाक जो आंकड़ा है उसको क्रॉस कर चुका है। ऐसे में लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लोग क्या करें ऐसी स्थिति में? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप देखें कि अगर वहाँ AQI खराब है तो अवॉइड करें। स्पेशली सुबह सुबह या शाम को जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है ग्राउंड लेवल पे, तो थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर है। जो लोग बाहर एक्सरसाइज करते हैं या जॉगिंग के लिए जाते हैं, वो कुछ दिनों के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि जॉगिंग और एक्सरसाइज में जब आप सांस तेज ले रहे हैं तो पोल्यूशन लेवल का एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। जिन लोगों को दमे की शिकायत है या ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, वो अपना ज्यादा ध्यान रखें और दवाई अपनी रेगुलरली लें, अपने डॉक्टर से संपर्क पे रहें। अगर तकलीफ बढ़े तो अपनी दवाई जो है डॉक्टर से बात करके बढ़ा लें। दूसरी इशू यही है कि अगर आप बाहर जाना जरूरी है तो मास्क लगा के जरूर जाएं। मास्क से कोविड से भी और पोल्यूशन से भी कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। नाक और मुंह अच्छी तरह से आप ढक के ही बाहर जाएं तो वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं या जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम नहीं होता, घर पे रहें और बाहर ना जाएं। अगर धूप निकल जाए, गर्मी अच्छा AQI थोड़ा बेटर हो जाए, तभी बाहर जाएं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा, खासतौर से हालांकि वो आबादी भी छोटी है, लेकिन डबल डोज वाले लोग, क्या ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि मुझे डबल डोज लग गया है तो अब कोरोना नहीं होगा, इसलिए तमाम एहतियात को वो अब नहीं बरत रहे हैं। उनके लिए खासतौर से आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे भी लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी सिंगल डोज की हो चुकी है, 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी, तो वो लोग भी जो एहतियात बरतनी चाहिए उसको अब इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खासतौर से आपकी क्या सलाह रहेगी? पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि जो आप वैक्सीन ले रहे हो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की रिप्लेसमेंट नहीं है, दोनों साथ साथ चलने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन से आपको कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, काफी प्रोटेक्शन मिलेगा सीवियर डिजीज से। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेंगी कि आपको सीवियर कोविड ना हो। माइल्ड डिजीज फिर भी हो सकती है, और अगर आपको माइल्ड डिजीज होगी, आपके गले या नाक में वायरस आएगा, थोड़ी देर पनपेगा, रेप्लिकेट भी करेगा, तो आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, आप घर में और किसी को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। हो सकता है वो बच्चे हों जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगा, या कोई बुजुर्ग हो जिनकी इम्यूनिटी कम है। इसलिए अगर आपको कोविड, आपने वैक्सीन लगा ली, इसका ये मतलब नहीं कि आपने सबको प्रोटेक्ट कर लिया। आपको कोविड तब भी हो सकता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, और आप औरों घर में किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं जिसको सीरियस कोविड हो सकता है। तो वैक्सीन के बावजूद, वैक्सीन अगर आपने 2 डोज लगा ली है तो भी जरूरी है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं। साथ साथ मैं उन लोगों को कहूंगा जिन्होंने एक शॉट ही लगाया और अब दूसरा शॉट ड्यू है, कि आप आगे आके अपना दूसरा शॉट भी लगाएं, क्योंकि कई लोग अब ये कहने लग गए हैं कि मैंने एक शॉट लगा लिया, अब कोविड तो है तो दूसरी शॉट की जरूरत नहीं है। उनको भी मैं ये कहूंगा कि आपकी पूरी प्रोटेक्शन जो है वो तभी होती है जब आप दोनों शॉट लगाएंगे। एक शॉट से कोई प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी, कुछ हद तक प्रोटेक्शन ही होगी। इसलिए जब आपका दूसरा शॉट ड्यू है, दूसरी वैक्सीन का डोज ड्यू है,
जरूर जाके लगाएं, तभी आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। और ये बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है। आपको बताते चले कि चूंकि प्रदूषण के बढ़ते हुए मामले और बहुत सारे लोग अवॉइड भी कर रहे हैं, इसीलिए अगर आपकी बारी आ गई है तो दूसरा डोज लेने के लिए आप जरूर जाएं। अब मेरा अगला सवाल, आपने बच्चों का जिक्र किया, बच्चों को वैक्सीन अभी लगी नहीं है और ज्यादातर चूंकि कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद बच्चे अब खेलने कूदने जाने लगे हैं, बाहर स्कूलों में भी जाने लगे हैं, तो ऐसे में मौजूदा वक्त में आप उनके माता पिता को किस तरह की सलाह देंगे सर? मैं ये कहूंगा कि अगर हम अभी कोविड के केसेस देखें, जैसे दिल्ली में देखें या आसपास के क्षेत्रों में देखें, तो कम हैं। इसलिए अभी बच्चे अगर स्कूल जाना चाहें तो बेटर ऑप्शन है कि वो जाएं, क्योंकि 1-1.5 साल से 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं कई बच्चे, और उनकी ग्रोथ और उनकी एजुकेशन पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वहां जितना हो सके वो निभाएं, और ये हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है उसका, वो रोल आउट होने की स्थिति में है। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन बच्चों में लगनी चाहिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। अब पेरेंट्स के जहन में यही सवाल है कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अभी भी बाहर जाने से अवॉइड करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कोरोना का शिकार हो उनका बच्चा। तो कोई, चूंकि नवंबर की शुरुआत हो गई है, ऐसे में कोई आश्वासन कि किस महीने से बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी? तो मेरा ये मानना है कि जल्दी वैक्सीन बच्चों में शुरू हो जाएगी। रेगुलेटर्स, एक्सपर्ट्स को अपने तो अप्रूवल दे दिया है, रेगुलेटरी अप्रूवल आ जाएगा, फिर उसके साथ साथ ये रोल आउट शुरू हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में। वैक्सीन की अब कोई कमी नहीं है, वैक्सीन हमारे देश में अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए वैक्सीन का कोई शॉर्टेज नहीं है। और 2 वैक्सीन जो हैं, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला की ज़ाइकोवी-डी, दोनों बच्चों के लिए अप्रूव्ड है। इसलिए जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीन बच्चों में लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा था, पहले प्रायोरिटी ग्रुप प्रायोरिटाइज करके तब वो शुरू हो तो वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रणदीप गुलेरिया जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ खबरदार में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए आज तक।